अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह खैर। आज आपके सामने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है एसिड बेस इन साल्ट। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रा 15 से 20 मिनट के अंदर ज़रा एसिड्स और बेस की बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि एसिड है क्या चीज़ और बेस है क्या चीज़, और उसके बारे में जो स्टूडेंट को अक्सर व बेशतर कन्फ्यूजन होती है कि ये चीज़ हमें तो लगता है कि एसिड है लेकिन हकीकतन ये बेस है, ऐसा तो ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आपका दूर कर लूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर एसिड्स और बेस है क्या चीज़, फिर इसके बाद हम आगे चलकर ज़रा साल के हवाले से आपको कुछ बातें बता दूंगा। तो बच्चे याद रखें कि सबसे पहले शुरू में जो एसिड का जो टर्म है कि वो बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है एसिडस। एसिडस का मतलब ये होता है कि सोर सब्सटेंस। तो शुरू में ये कहा जाता था ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस विच आर सोर इन नेचर दैट इज कॉल्ड एसिड। अभी भी प्रॉपर्टीज़ है एसिड की जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन एसिड को और बेस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देख लेंगे, फिर इसके बाद हम डिटेल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम आज डिस्कस कर लेंगे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले एसिड और बेस को डिफाइन कर ली। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड की क्या डिफिनेशन होगी, आइए देख लेते हैं एसिड की क्या डिफिनेशन होगी। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड की डिफिनेशन बहुत आसान है। आपको सिंपल इज दैट ये कहा ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे दें, लेकिन प्रोटॉन देने के लिए कंडीशन रखा इन इक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एनी सब्सटेंस that give proton in the water or aqueous solution is known as acid। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड्स आर द सब्सटेंस that give proton in water। वाटर सोल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, तो आसानी के लिए मैंने इधर लिखा है कि वाटर। तो सब्सटेंस दैट गिव प्रोटॉन इन वाटर इज नोन एज एसिड्स। लेकिन ये किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। तो लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल बेशुमार है। हम कहेंगे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HCl याद भी रखना है आपने, फार्मूला भी याद रखना है। बाज़ औक़ात पेपर में ये भी पूछेंगे आपसे कि राइट केमिकल फार्मूला ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बाज़ औक़ात पूछता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ तो ये कार्बोनिक एसिड है, इसी तरीके से फास्फोरिक एसिड है H2PO4। तो ऐसे तमाम के तमाम एसिड, ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इन द वाटर इज नोन एज आर्हीनियस एसिड्स कहा जाता है। अब ये पानी को प्रोटॉन कैसे देगा, आइए देखेंगे कि कैसे देगा। लेट सपोज आई हैव HCl, मेरे पास एक HCl है। आप इस HCl को पानी में डाल लीजिए, HCl है। अगर हम इसको पानी में डाल लेते हैं H2O, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगी। तो फिर यहाँ पर जो एक H है कि वो प्रोटॉन पानी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर तो एक प्रोटॉन, पानी के पास 2 प्रोटॉन, तो लिहाजा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3O। ठीक है, H3O बनेगा। और यहाँ पे जो Cl था कि वो तो रिमूव हो जाएगा ना, H जब इधर ट्रांसफ़र हो गए तो Cl यहाँ से चला जाएगा क्लोराइड आयन की फॉर्म में। तो यहाँ जो रिएक्शन हुआ है कि इससे आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं ये जो HCl है कि ये एसिड है। क्यों एसिड है ये HCl? वो इसलिए एसिड है बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू गिव द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको हम एसिड कहेंगे। और यहाँ जो हमेशा जब प्रोटॉन पानी के अंदर कोई एसिड आप डालेंगे तो वाटर बिकम हाइड्रोनियम आइन। इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोनियम आइन, और प्लस क्लोराइड आइन यहाँ से निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल से जो है कि आपको नज़र आया कि ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच गिव प्रोटॉन टू द वाटर इज नोन एज एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कंसेप्ट। अब लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ट्राई करके ज़रा इनका रिएक्शन ज़रा लिख लीजिए आप, HNO3 लेट सपोज। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन जो है अगर वाटर के साथ कर लेंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा,
कुछ भी नहीं, आपने खुद ही ट्राई करना है। यहाँ से एक जो प्रोटॉन है कि वो शिफ्ट हो जाएगा वाटर की तरफ, तो H3O बन जाएगा और साथ ही साथ नाइट्रेट आयन यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड के भी कर लें, इसी तरीके से आप जो है फास्फोरिक एसिड का भी कर लें, सब के अंदर जो है वो H3O ही बनेगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे थोड़ा सा आर्हीनियस बेस की तरफ। आर्हीनियस एसिड तो क्लियर हो गया आपको ना, आपको आर्हीनियस बेस की तरफ जाएंगे। बेस की डिफिनेशन आर्हीनियस ने किस तरह से की? बेस की डिफिनेशन आर्हीनियस ने की ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस, द सब्सटेंस डेट गिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH को कहते हैं सब्सटेंस, जो कि आपको देगा, क्या देगा? डेट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर कॉल्ड बेस। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस की क्या डिफिनेशन होगी? ऐसे तमाम की तमाम चीज़ें जो पानी में OH आयन दे दें उसे हमने बेस कहा। ठीक है, बेस की भी बहुत सारे एग्जांपल है, उनमें से हम चंद एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, KOH, KOH का क्या नाम है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो जितने भी आपको हाइड्रोक्साइड नज़र आ रहे हैं इन सब को हम कहेंगे आर्हीनियस बेस कहेंगे। क्यों? जब आप इनको पानी में हल करेंगे तो जिस तरीके से एसिड्स ने H+ दी, इसी तरीके से बेस भी पानी को OH आयन देगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आर्हीनियस बेस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस के डिफिनेशन तो आपने पढ़ ली। अब सवाल ये है कि कुछ एसिड्स की जो पावर है कि वो ज़्यादा है और कुछ बेस की भी पावर बहुत ज़्यादा है, कुछ बेस जो है वो थोड़ा सा वीक है, कुछ एसिड भी थोड़ा सा वीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि एसिड और बेस को दो कैटेगरीज में जो मज़ीद डिवाइड किया है, उनमें से एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेसिड और फिर वीक बेस। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि एसिड की क्लासिफिकेशन बता दूंगा ऑन दी सोर्स। उनकी जो सोर्स की बुनियाद पर एसिड की दो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को ज़रा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड दो है। असल जितने भी एसिड हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे, क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे, तो आपको दो तरह से नज़र आएगा एसिड। एक तो है कि आपको मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स, ठीक है, और दूसरा जो एसिड है इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे उसे हम। पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे क्या है। ऑर्गेनिक आर्गन से निकला है, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे तमाम की तमाम एसिड, द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? उस तरह की एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। याद रखें कि ऑर्गेनिक एसिड के हवाले से आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होती है, वीक, ये वीक एसिड होगी। वीक का क्या मतलब है? वीक का मतलब ये है कि यू कैन ड्रिंक इजीली, कोई मसला नहीं है, आप ऑर्गेनिक एसिड जो है वो इतना वीक है, इतना वीक है, आप पी सकते हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सा एसिड है जो हम पी सकते हैं। अब कुछ उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल ये है कि लेट सपोज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपने सुना है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पे होगा? इसकी जो सोर्सेस होगा कि जितने भी जो सोर फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, जैसे जैसे ऑरेंज है, ठीक है, और जैसे केनू है, जैसे इस तरह की जितने भी सोर थिंग्स है उन सब के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होगा। ये जो सिट्रिक एसिड है कि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और इस ऑर्गेनिक एसिड को हम पी सकते हैं। ठीक है, लेमू में भी है जैसे। इसी तरह से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फाउंड इन द मिल्क। लैक्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है। इस तरह से मेलिक एसिड सोर एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, ये जो, और इसी तरह से एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, सिरका एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला ये है, अगर हम कहें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये भी एक वीक एसिड है जिसको हम आमतौर पर सिरका कहा जाता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH।
तो ये जो जितने भी एसिड्स हैं ये सब के सब जिनको हम मुश्तरका तौर पर कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड की आपको डिफिनेशन आ गया, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एसिड, नंबर 1 मिनरल एसिड और नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का क्या मतलब है? एसिड्स which are obtained from the living organism is known as organic acid, such as citric acid, such as malic acid, such as acetic acid, such as फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड भी एक एसिड है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? इंसेक्ट बाइट्स के अंदर। ठीक है, ये फार्मिक एसिड है, इसका फार्मूला अगर आप ये लिख सकते हैं फार्मिक एसिड। ये भी एक वीक एसिड है जो हमें मतलब परेशानी कुछ नहीं है कि अगर हम पी भी लें तब भी कोई मसला नहीं। अब हम मिनरल एसिड की तरफ जाएंगे। तो मिनरल एसिड का क्या मतलब है? मिनरल एसिड जो है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अब ये जो एसिड हम हासिल करते हैं कि फ्रॉम दी मिनरल सोर्सेज से। ठीक है, मिनरल सोर्सेज तो आपको पता है, जैसे सोडियम एक मिनरल है, ठीक है, जैसे कि जिंक एक मिनरल है, जैसे मैग्नीशियम एक मिनरल है, और इस तरह की सोर्सेज से हासिल होने वाली जो एसिड्स को हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे जनाब मिनरल एसिड। जैसे आप देखें ज़रा, एक एसिड है मिनरल एसिड, कुछ mineral acid which are obtained from the minerals। अब देखें कि मिनरल एसिड की हमारे पास कुछ एग्जांपल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑर्गेनिक सोर्सेज से हासिल नहीं होता, ये मिनरल सोर्सेज से हासिल होती है। H2SO4, HNO3, H2CO3, ये तमाम के तमाम जो एसिड है जिनको हम कहेंगे मिनरल एसिड कहेंगे। याद रखें कि मिनरल एसिड जो है कि वेरी स्ट्रांग होगी, जैसे मैंने आपको पहले कहा ऑर्गेनिक एसिड तो वीक होगी, यू कैन ड्रिंक इजीली, जबकि जो मिनरल एसिड है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? स्ट्रांग होने का मतलब ये है अगर हम इनको टच करने की कोशिश कर लें तो हमारे हाथ के ऊपर छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात स्किन को जला देगी। अब आप सोचेंगे कि जनाब ये जो आप बार बार इस्तेमाल करने की एक टर्म जो है कि वो स्ट्रांग और वीक ही, तो ये क्या भला है? तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा, बेफिक्र रहें आप। सर हम देखेंगे कि पहले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और फिर वीक एसिड क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है कि ऐसे तमाम के तमाम एसिड दैट्स आर डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, या डिसोसिएशन कहते हैं इसको आप। ठीक है, ऐसे तमाम के तमाम एसिड जो पानी में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाए, ऐसे एसिड्स को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आपको मैं समझा दूंगा ये क्या चीज़ है। मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व होने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO4 के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है ना, ये 2 प्रोटॉन है। जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो फिर ये अपनी दोनों प्रोटॉन पानी को देगा। ठीक है, जैसे कैसे होगा? यहाँ पर H3O प्लस होगा प्लस SO4 -2 होगा। अब देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड के पास जो 2 प्रोटॉन था, दोनों के दोनों पानी के पास आ गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के पास अब कोई प्रोटॉन नहीं रहा, तो सच टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं उसको। बात समझ आ गया? जिसके पास जितना प्रोटॉन था वो सारे के सारे पानी को दे दें, तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? ऐसे एसिड्स को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, तो HNO3 का अगर हम पानी के साथ रिएक्शन कर लें तो इसके पास जो एक प्रोटॉन है वो डायरेक्ट पानी को ट्रांसफर हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पर बनेगा H3O प्लस और Cl-। तो पता चला कि आपको इसके पास जो एक प्रोटॉन था वो मुकम्मल तौर पर पानी को शिफ्ट हो गया, तो लिहाजा इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोबारा मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब द टाइप्स ऑफ एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे तमाम की तमाम एसिड जो पानी में मुकम्मल तौर पर अपनी जो प्रोटॉन है वो दे दें, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखेंगे दोबारा आपको मैं जरा वीक एसिड समझा दूंगा। तो वीक एसिड क्या है? वीक एसिड भी आपको आना चाहिए, और फिर आगे हमारी इस टॉपिक की डिटेल भी है वीक एसिड की। वीक एसिड्स का मतलब ये है, देखें, ऐसे तमाम के तमाम एसिड्स विच आर पार्शली डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, विच आर पार्शली डिजॉल्व इन वाटर। पार्शली का क्या मतलब है जनाब? पार्शली का मतलब ये है पार्शली डिजॉल्व, पार्शली डिसोसिएट आप कहें। ठीक है, डिजॉल्व या डिसोसिएट बात एक है। पार्शली डिसोसिएट इन वाटर, डिसोसिएट इन वाटर, यानी ऐसे तमाम के तमाम एसिड जो पानी में
अपनी कुछ प्रोटॉन तो दे लेकिन कुछ प्रोटॉन ना दे तो सच टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज वीक एसिड। ये पक्का याद रखना है, बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन का शिकार होती है। जैसे कैसे, मैं अगर आपके सामने लिखूंगा CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड। अगर हम एसिटिक एसिड की बात कर लें तो एसिटिक एसिड के पास कितने प्रोटॉन हैं? गिनो आप खुद। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन। 4 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, ठीक है। तो जब आप इसको पानी के साथ रिएक्शन करेंगे ना, H2O के साथ, तो H2O के साथ रिएक्शन करने पर ये अपना चारों प्रोटॉन ही देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन देगा, जिसके नतीजे में ये बनेगा जनाब H3O+ और CH3COO नेगेटिव। अब देखें, चूंकि सिंस एसिटिक एसिड हैज एबिलिटी टू डोनेट ओनली 1 प्रोटॉन टू द वाटर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वीक एसिड। अब आप देखें, एसिटिक एसिड के पास प्रोटॉन तो 4 था, लेकिन इसे पानी को कितना दिया? सिर्फ 1 दिया ना, इसलिए इसको हम कहेंगे वीक एसिड। और दूसरे अल्फाज में मैंने कहा कि पार्शली डिजॉल्व हुआ, यानी कुछ हद तक तो पानी को प्रोटॉन दिया और पूरे का पूरा नहीं दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम बात कर लें कि कार्बोनिक एसिड की H2CO3, अगर आप इसका रिएक्शन भी वाटर के साथ करेंगे तो फिर ये भी अपना 1 प्रोटॉन पानी को देगा, दोनों नहीं देगा, तो लिहाजा इसके नतीजे में बनेगा H3O+ और प्लस बनेगा बाइकार्बोनेट H3O-, बाइकार्बोनेट आयन बन गया। अब आप देखें, कार्बोनिक एसिड के पास भी तो 2 प्रोटॉन है ना, लेकिन उसने पानी को कितना दिया? सिर्फ 1 दिया, लेकिन 1 प्रोटॉन अपने पास मौजूद है, तो सच टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज वीक एसिड। तो ये दोनों टॉपिक आपको मुकम्मल हो गया होगा, आई होप दैट। इसी टॉपिक को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। आप देखते रहिए और मेरी वीडियो को ज़रा लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।